बानो कादसिये की तहरीरें उर्दू अदब में न सिर्फ अपनी ज़ुबान और फ़िन के लिहाज से अहम हैं बल्कि उनकी गहराई फ़लसफ़ियाना और नफ्सियाती तफ़हीम में उनको अदब की दुनिया में एक नुमाया मकाम दिलाया। उनके अक्सर अक़वाल और इक़्तिबासात इंसान की दाखिली जिदोजहद, महब्बत, रूहानियत और हक़ीक़त की पेचीदगियों पर रोशनी डालते हैं। आइए उनके कुछ मशहूर इक़्तिबासात को तफ़सील से तज्ज़िया करें। 1. महब्बत का दर्द एक नादिर किस्म का दर्द है जो रूह को मज़बूत और साफ़ करता है। तज्ज़िया: बानो कादसिये का ये इक़्तिबास इंसान के दाखिली तजुर्बात की शिद्दत को बयान करता है। महब्बत सिर्फ खुशी और मसरत का बाइस नहीं है बल्कि इसमें एक नया दर्द भी शामिल होता है जो इंसान की रूह की सफाई और मजबूती के लिए ज़रूरी होता है। यहाँ वो दर्द को एक मुस्बत उनसर के तौर पर देखती है जो इंसान को इखलाकी, ज़हनी और रूहानी तौर पर बेहतर बनाता है। यह महब्बत की गैर मामूली नौयत को उजागर करता है जो इंसान को इसकी कमज़ोरियों से आगाह करके इसे एक नई क़ुव्वत अता करती है। बानो कादसिये के नज़दीक महब्बत में मुब्तला शख्स न सिर्फ दूसरों से जड़ता है बल्कि ख़ुद को भी समझने और कबूल करने में कामयाब होता है। 2. हम सब अपनी ख्वाहिशात के कैदी हैं। तज्ज़िया: इस इक़्तिबास में बानो कादसिये ने इंसानी फ़ितरत और उसकी ख्वाहिशात की ताकत को एक कैद के तौर पर बयान किया है। इंसान अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम बनकर रह जाता है और ये ख्वाहिशात इसे अपनी असल हकीकत और मकसद से दूर कर देती है। इसमें एक फ़लसफ़ियाना पहलू है जहाँ इंसान की आज़ादी तब मुमकिन होती है जब वो अपनी ख्वाहिशात और नफ्सियात पर काबू पाता है। बानो कादसिये के नज़दीक इंसानी आज़ादी और सुकून इस बात में मुज़मर हैं कि वो अपने अंदर की ख्वाहिशात को तस्लीम करे और उन्हें अपने आप पर गालिब न आने देती। हकीकत एक आईना है, सच्चाई नहीं। तज्ज़िया: बानो कादसिये के इस इक़्तिबास में हकीकत और सच्चाई के दरमियान फ़र्क को उजागर किया गया है। हकीकत वो कुछ है जो हमें दुनिया में नज़र आती है, लेकिन सच्चाई वो अमीक और अटल हकीकत है जो हकीकत के पीछे छिपी होती है। हकीकत हमेशा सच्ची होती है जो हमारे तजुर्बात, तसव्वुरात और ज़ाहिरी हालात की अक्कासी करती है, जबकि सच्चाई एक गहरा, गैर मुतग़य्यर और रूहानी पहलू होता है। बानो कादसिये इस इक़्तिबास के ज़रिए हमें ये समझाना चाहती हैं कि हमें सिर्फ वही चीज़ें नहीं देखनी चाहिए जो आँखों के सामने हैं, बल्कि उनके पीछे की हकीकत को भी समझना ज़रूरी है। 4. इंसानी होना अपनी ज़ात से मुसलसल जंग में रहना है। तज्ज़िया: बानो कादसिये का ये इक़्तिबास इंसानी जिदोजहद और अंदरूनी कशमकश को बयान करता है। इंसानी फ़ितरत में हमेशा एक जंग चलती रहती है जहाँ इंसान अपने अंदर की मुख्तलिफ़ ख्वाहिशात, उसूलों और अक़दार के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करता है। ये इक़्तिबास इस बात की तरफ इशारा करता है कि इंसान कभी भी मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं होता क्योंकि इसके अंदर एक मुसलसल दाखिली जिदोजहद जारी रहती है। बानो कादसिये के किरदारों में ये जिदोजहद बार बार नज़र आती है जहाँ वो अपने ख्वाबों, ख्वाहिशात और हकीकत के दरमियान एक तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करते हैं। ये इक़्तिबास इस बात को उजागर करता है कि इंसान अपनी तकदीर और दाखिली हकीकत के साथ कभी ना ख़त्म होने वाली जंग लड़ता रहता है। 5. खामोशी में ही हम अपनी असल आवाज़ सुन सकते हैं। तज्ज़िया: बानो कादसिये की तहरीरों में खामोशी को एक ताकतवर और मुक़द्दस उनसर के तौर पर पेश किया गया है। उनके मुताबिक दुनिया की शोर शराबे में इंसान अपनी असल हकीकत से बेखबर रहता है। जब इंसान खामोशी में खुद से बात करता है तो वो अपनी दाखिली आवाज़ यानी अपनी असल हकीकत को सुन सकता है। ये खामोशी सिर्फ बैरूनी शोर से निजात नहीं बल्कि एक ज़हनी और रूहानी सुकून है जो इंसान को खुदी की हकीकत तक पहुँचाता है। बानो कादसिये इस इक़्तिबास के ज़रिए हमें बताना चाहती हैं कि हमें अपने अंदर की आवाज़ सुनने के लिए वक्त निकालना चाहिए क्योंकि ये आवाज़ ही हमें हमारी असल हकीकत से जोड़ती है। 6. हम वही हैं जो हम सोचते हैं और जो हम सोचते हैं वही बन जाते हैं। तज्ज़िया: इस इक़्तिबास में बानो कादसिये ने इंसान के ख़यालात की ताकत को बयान किया है। वो ये बावर कराती हैं कि हमारे ख़यालात हमारी हकीकत को तश्कील देते हैं। अगर हम अपने आप को कमज़ोर और नाकाम समझते हैं तो हम वैसे ही बन जाते हैं, और अगर हम अपने आप को कामयाब और ताकतवर मानते हैं तो हम इस रास्ते पर चल पड़ते हैं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। बानो कादसिये का ये इक़्तिबास इंसान की खुद इरादी और सोच के असरात को उजागर करता है और ये बताता है कि हर शख्स की तकदीर दरअसल उसके अपने ख़यालात के मुताबिक बुनती है। 7. ज़िंदगी का मकसद महब्बत है और महब्बत का मकसद ज़िंदगी है। तज्ज़िया: बानो कादसिये की तहरीरों में महब्बत को एक मुक़द्दस और अहम क़ुव्वत के तौर पर पेश किया गया है जो इंसान की ज़िंदगी का मकसद है।
उनके मुताबिक इंसान का हकीकी मकसद मोहब्बत करना है और उससे जुड़ना है, और यही मोहब्बत इंसान को ज़िंदगी का हकीकी मकसद समझने में मदद देती है। ये इक़्तिबास इंसान की अंदरूनी और बैरूनी दुनिया के दरमियान ताल्लुक़ को वाज़े करता है, जहाँ मोहब्बत एक पिल की तरह काम करती है जो फ़र्द को अपनी ज़ात से बढ़कर दूसरों से जोड़ती है। नतीजा बानो क़ादसिये के इक़्तिबासात और तहरीरें इंसान के दाखिली जहतों को उजागर करती है। उनके अफ़कार में मोहब्बत, सच्चाई, ख्वाहिशात और इंसानी जिदोजहद जैसे मौज़ूआत को बड़ी खूबी से पेश किया गया है। उनका अदब न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर अदब की फ़हम और गहराई के हवाले से नुमायाँ है। उनके अक़वाल और नज़रियात हमेशा हमारे अंदर की पेचीदगियों, हकीकतों और रूहानी तलाश को समझने में मदद देते हैं।